हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर के बारे में बात करेंगे, जो कि है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि देखिए अभी तक नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी, क्योंकि बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने विधानसभा में जो जवाब दिया था कि 26:1 का अनुपात या फिर शिक्षक सरप्लस हैं। ठीक है, इसको सुन के सबके मन में नेगेटिविटी आ गई थी, कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी आ गई थी कि पता नहीं है भर्ती आएगी भी या नहीं आएगी। लेकिन जो आज खबर निकल के सामने आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक है, और ये चीज़ स्पष्ट हो गई है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर देखिए विधानसभा में क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसका जवाब तो देना ही देना था, और ये कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं कह देगी कि मेरे विभाग में ये कमी है। ठीक है, तो ये बस इसी का जवाब उन्होंने दिया होगा। लेकिन जो यहाँ पे खबर निकल के आ रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। लगभग आधे घंटे की वीडियो थी, मैं 2-3 मिनट के मैं आपको बताता हूँ कि पूरा सार क्या है। ठीक है, विशु यादव ने पूरी डाली है, विशु भाई ने पूरी अपने फेसबुक पोस्ट पे डाली है। लगभग आधे घंटे की वीडियो है। मैं 3 से 3.5 मिनट में आपको पूरा समझाने की कोशिश करूँगा। एक एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए। बिल्कुल आप लोग सकारात्मकता से उम्मीद है कि आप लोग भर जाएंगे। ठीक है, सकारात्मकता आपके मन में आ जाएगी। इन्होंने देखिए मिलते ही सबसे पहले यही क्वेश्चन किया कि सर जो बात सुनने में आ रही, क्या शिक्षक हमारे प्रदेश में ज़्यादा हैं क्या? जो मतलब शिक्षक छात्र अनुपात है उसमें शिक्षक सरप्लस है। तो इन्होंने तुरंत महानिदेशक सर ने यही कहा कि ये किसने कहा है कि यहाँ हमारे पास शिक्षक ज़्यादा है, जबकि हमारे पास शिक्षकों की कमी है। तब प्रशिक्षुओं के द्वारा ये बात कही गई विशु भाई के द्वारा कि सर जो बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने विधानसभा में ऐसा बोला था कि हमारे पास शिक्षक सरप्लस है। तो ऐसे में देखिए अधिकारी हैं, सिस्टम का हिस्सा है, तो कुछ खिलाफ तो नहीं बोलेंगे। लेकिन उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, हमारे पास डाटा आ चुका है लगभग सभी जिलों का, और उसके अनुसार हमारे पास जो शिक्षकों की कमी हो रही है। ठीक है, तो ये सब बातें बड़ी सकारात्मक रूप से उनसे बात हो रही थी। और ये भी अपनी बात रखी गई कि सर लगभग 4 साल से यहाँ पर जो भर्ती है वो लगभग 4 साल से जो भर्ती है नहीं आई है। ठीक है, तो ये सब बातें रखी गई हैं। तो एक चीज़ और बोला गया कि सर जो पदों की संख्या पूछी गई कि सर पदों की संख्या कुछ बता सकते हैं कि कितनी तक प्रदेश में खाली होगी। तो देखिए ये सब चीज़ें उन्होंने कहा कि देखिए ये सब चीज़ें गोपनीय रखी जाती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से गोपनीय रखी जाती हैं, जब तक मतलब ऊपर से आदेश नहीं आएगा तब तक नहीं बताई जा सकती। लेकिन हाँ, जैसे कि देखिए विशु भाई ने भी ये बोला था कि सर लगभग 1,37,000 जो शिक्षा मित्र हैं, ठीक है, क्या उनको नियमित शिक्षकों के रूप में गिना जाएगा? तो कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, वो गिने ही नहीं जाएंगे। वो सिर्फ पढ़ाते हैं, लेकिन वो ना इसमें गिने जा रहे हैं, ना नई शिक्षक भर्ती आएगी उसमें गिने जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि सर फिर इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 लाख से ऊपर पद तो यही खाली हो गए। ठीक है, या फिर 51,000 का जो हलफनामा लगाया था, ठीक है, तो वो, या फिर 17,000 की जो बात की गई थी, तो लगभग पद तो फिर खाली ही हैं। और तो सर ने कहा कि देखिए अभी मुझे जाना है, कल बेसिक शिक्षा मंत्री जी के साथ उनकी बैठक भी थी, तो वो कहीं जल्दी में जाने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि ऊपर जो ऑफिस है उसके ऊपर वाले फ्लोर में कोई राजेंद्र जी थे, जो विश्लेषक एक तरीके से थे, पूरे प्रदेश का डाटा उनके पास रहता था हर चीज़ का। तो कहा था उनसे पूरी जानकारी ले लीजिए। तो इन लोगों ने यही कहा महानिदेशक सर से कि सर उनसे क्या बात करनी, आपने तो बता ही दिया है कि लगभग पद खाली हैं, तो आप बेसिक शिक्षा मंत्री जी से बात करेंगे और सरकार तक हमारी बात रखिए कि सर भर्ती, जब पद खाली हैं तो प्लीज़ उस पर भर्ती दी जाए। ठीक है, तो जब महानिदेशक सर चले गए तो ये लोग राजेंद्र जी से भी मिले जाकर। तो राजेंद्र जी देखिए जो छोटा अधिकारी होता है वो थोड़ा सा चीज़ें ज़्यादा ओपन कर देता है, थोड़ा सा मतलब छिपाते हैं चीज़ों को, लेकिन थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। ठीक है, तो जब उनसे ये सब बातें पूछी गई तो उन्होंने भी यही कहा कि पद बहुत ज़्यादा खाली हैं, और पद अच्छे खासे खाली हैं। बस एक उन्होंने ये भी कहा कि देखिए भर्ती का ये है कि आप लोग कोशिश करिए कि आप यहाँ जितना आप लोग टाइम दे रहे हैं, इतना मतलब सरकार के पास अपनी बात रखने की कोशिश करिए, तो भर्ती आपकी आ सकती है। ठीक है, क्योंकि पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है और खाली है। तो देखिए जो बात निकल के सामने आ रही, किसी ने ये नहीं बताया कि कितने पद लगभग खाली हैं, लेकिन सबकी बातों से यही लग रहा था लगभग 1 लाख पद तो कम से कम खाली है। ठीक है, हालांकि इससे कई ज़्यादा पद खाली होंगे। ठीक, तो यही सब बातें निकल के सामने आ रही हैं कि देखिए पद अब तो स्पष्ट हो गया। और एक और चीज़, कुछ लोग कहेंगे ये सब चीज़ें तो पहले भी होती रहीं। आप लोग ध्यान दीजिए, पिछले 1.5 से 2 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कभी भी किसी अधिकारी ने ये नहीं कहा कि हमारे पास पद खाली हैं। पहली बार ये बात सुनने को मिली है कि हमारे पास हाँ पद खाली हैं। ठीक है, तो ये एक सकारात्मक खबर है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री जी ने भी जो 1.5 साल का वो लक्ष्य दिया था केंद्र सरकार को कि 10 लाख मतलब भर्ती करनी है टोटल। तो ऐसा नहीं है कि सभी जितने भी बीजेपी शासित जितने भी प्रदेश है सबको ये दिया गया होगा टास्क की ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारी का जो मुद्दा है इसको ख़त्म करने की कोशिश की जाए। ठीक, तो ऐसे में उम्मीद पूरी है कि भर्ती आएगी इस बार। ठीक है, मैं तो अपनी तरफ से ये कहूँगा कि इस बार भर्ती ज़रूर आएगी। लेकिन एक चीज़ ये भी है
कि बहुत ज़्यादा सुस्ती दिखाने से भी हो सकता है कि डिले हो जाए, कि बहुत लंबा खिंच जाए, कि अगले साल जुलाई के आसपास आए, ठीक है। लेकिन एक उम्मीद ये है कि साल के अंत तक आपको भर्ती देखने को मिलेगी यूपी टेट की परीक्षा के बाद, ठीक। और हो सकता है विशु भाई से कुछ लोगों ने कमेंट में ये भी कहा कि सर भाई ये बताइए कि धरना कब करना है, तो उन्होंने यही कहा कि देखिए पहले जितने अधिकारी हैं, अब शायद सर्वेंद्र विक्रम सर से भी आज कुछ लोग मिलेंगे, सर्वेंद्र विक्रम सर और बघेल सर जो बेसिक शिक्षा विभाग के ही अधिकारी हैं, ठीक है, सीआरटी के जो अधिकारी हैं उनसे मिलना है, ठीक है। क्योंकि सभी पहले सबसे पहले जितने भी अधिकारी हैं उनके पास अपनी बात पहुंचा देनी चाहिए। देखिए धरना प्रदर्शन तो बाद की बात है, क्योंकि देखिए जब धरना प्रदर्शन तब किया जाए जब अगर किया जाए तो बाद में कोई अधिकारी ये ना कह पाए कि हमारे पास तो ये बात ले ही आपको पहले हमारे पास आना चाहिए था, ठीक है। तो अपनी बात यहाँ पे रख दी जाएगी, उन्होंने कहा है, बिशु भाई ने कहा है, और उसके बाद ही आगे एक्शन लिया जाएगा। और उम्मीद पूरी है कि भर्ती इस बार आएगी और 50,000 तो पद कम से कम 50,000 के आसपास तो भर्ती आनी है। लेकिन वो सब बातें नहीं होंगी कि 97,000 और 1 लाख 1.5 लाख, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन भर्ती आने की बहुत प्रबल संभावना है, ठीक है। बहुत ही सकारात्मक बातें हैं। आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। हालांकि ये चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा, क्योंकि मैं हर बार ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट पे तब तक भरोसा नहीं कर सकते जब तक भर्ती दे नहीं देती, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर कोई और खबर निकल के सामने आएगी तो आप लोगों को उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।